हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट यूनिट के 5th पार्ट में जो है एरर के बारे में पहले भी बता दिया था। और एक टाइप जो है, अगर डिफरेंट एक क्वांटिटी की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन हो तो उसके बारे में हमने एरर कैसे निकाली जाती है ये भी बताया था। अब जो हम टाइप्स ऑफ एरर जो है डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ एरर जो है, एरर की डेफिनेशन बता देते हैं एक बार फिर। एरर होती है द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसका कोई रिलेशन गिवन होता है, पहले ही बताया गया, तो उस रिलेशन की कोई थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। अगर हम जो कंडीशन अपनी तरफ से अज्यूम करें तो उसका एक थ्योरेटिकल रिलेशन आएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी, और उन्हीं वैल्यूज़ को उसी जो है फार्मूले को हम एक्सपेरिमेंटली जब प्रूव करके देखते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं या उसको लागू करते हैं रीडिंग्स लेके, तो जो रिज़ल्ट आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो जो डिफरेंस आता है थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अंदर, उसको कहा जाता है एरर। अब एरर्स जो होती हैं वो मेनली तो एक ही टाइप की एरर होती है, लेकिन उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली एरर है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब सिस्टम से अराइज होने वाली एरर। अब जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो सिस्टम से ही अराइज हो रही है, तो इसका मतलब सिस्टम में सब कुछ आता है। सिस्टम में एक्सपेरिमेंट करने वाला भी आता है, सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट भी आता है, सिस्टम में उसके एक्सपीरियंस भी आते हैं, सिस्टम में केयरफुलनेस भी आती है, सिस्टम के अंदर जो है कनेक्शन, वायर, लेवलिंग वगैरह जो भी है सब कुछ आता है। तो इनको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर जो होती हैं उनके अंदर किस किस की वजह से अराइज होती हैं सिस्टमेटिक एरर, तो प्रॉपरली हमने बताया सिस्टम की वजह से। तो इसके अंदर जो पहला सब पार्ट होगा इसका सिस्टमेटिक एरर का कि किसकी वजह से अराइज हो सकती है, तो हम इसको लिख सकते हैं ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो होता है उसकी केयरलेसनेस के कारण। दूसरे नंबर पर जो एरर होती हैं अगर किसकी वजह से राइज हो सकती है, ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग, इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेटिंग इम्प्रॉपर हो, मतलब हमने उसको प्रॉपरली सेट नहीं किया हो। तीसरे नंबर पर जो एरर है वो हो सकती है ड्यू टू रॉन्ग लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसका लीस्ट काउंट हमने रॉन्ग ले लिया हो। ड्यू टू रॉन्ग स्टेप्स, रॉन्ग प्रोसीजर, ड्यू टू इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर सेटिंग। सेटिंग अलग चीज़ होती है, उसमें जो उसका जो ड्यू टू इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर ना हो, मतलब उसमें कोई ना कोई कनेक्शन जो है अंदर इंटायर में जो है, इसके अंदर पीछे भी लिख सकते हैं एंटायरली, यानी कि उसके अंदर जो है कोई ना कोई कमी हो। छठे नंबर पर हमारे पास होता है ड्यू टू रॉन्ग लेवलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्लेस जहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, टाइम, इम्प्रॉपर टाइम, यानी कि रॉन्ग जो हमने टाइम ले रखा हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमने लाइट में करना है, फुल लाइट में करना, हम उसको डिम लाइट में कर रहे हैं, धूप में करना है, या इंस्ट्रूमेंट भी इम्प्रॉपर ले रखा है हमने। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना ये जो एरर होती हैं
वो सिस्टमेटिक एरर होती हैं, सिस्टम की वजह से अराइज होती हैं। तो मेन तो जो एरर होती हैं वो सारी सिस्टमेटिक एरर ही होती हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही सब कुछ आता है, ऑब्जर्वर भी, इंस्ट्रूमेंट भी, कनेक्शन वायर भी, सब कुछ सिस्टम के अंदर आता है। फिर भी अगर दोबारा बात करें तो रैंडम एरर और ग्रोस एरर, जो ग्रोस एरर होती हैं वो जो होती हैं रैंडम एरर्स। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम रैंडम एरर्स की। अब जो रैंडम एरर्स होती हैं वो अराइज होती हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल काजेज, ठीक है। दीज एरर्स अराइजेज ड्यू टू external causes, that is change in temperature, जो क्या हो सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है। ये होती हैं, ये रैंडम एरर्स होती हैं, ये अपने आप अराइज होती हैं। इनको मिनिमाइज़ करने के लिए, सिस्टमेटिक एरर को अगर हमने मिनिमाइज़ करना है तो सिस्टम को हम ठीक करेंगे, यानी कि सिस्टम को करेक्ट करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हमने जो है कनेक्शन रोंग ले रखे हैं तो कनेक्शन सही लेंगे, प्रोसीजर आगे पीछे कोई स्टेप जो है पहले आना था बाद में कर दिया, उसको सही करेंगे, यानी कि सिस्टम को ठीक करेंगे। ग्रोस एरर जो होती हैं, रैंडम एरर जो होती है, वो अपने आप अराइज होती है। और ये अराइज होने का मतलब है कि हम जो है इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, इनकी ज़्यादा रीडिंग्स लेके। जैसे कि पिछले जो वीडियो में हमने करवाया था कि हमारे पास रिफ्रैक्ट इंडेक्स की कई रीडिंग थी, 5 रीडिंग्स ले रखी थी हमने, 5 या 6 रीडिंग ऐसे थी। तो उसमें क्या है कि एक क्वांटिटी, एक एक्सपेरिमेंट की अगर हम ज़्यादा रीडिंग लेंगे तो फिर हम उसका मीन एवरेज वगैरह निकाल के और जो स्टेप्स फॉलो करवाए थे उनके अकॉर्डिंग हम एरर को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तीसरे नंबर की जो एरर होती हैं, तीसरे नंबर पर जो एरर है वो होती हैं बेटा ग्रोस एरर्स। और ये जो एरर्स होती हैं, ग्रोस एरर जो होती हैं, वो प्योरली किस पे डिपेंड करती हैं, केयरलेसनेस पे, यानी कि लेक ऑफ एक्सपीरियंस। केयरलेसनेस और लेक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अगर ऑब्जर्वर जो होता है, इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट करने वाला, अगर उसका एक्सपीरियंस कम है या उसका इम्प्रॉपर ध्यान नहीं होता है तो हम जो है ये ग्रोस एरर अराइज होंगे। इनको ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि एक्सपीरियंस जो है उसका लेना पड़ेगा, बार बार उसको एक्सपेरिमेंट को करके देखना है। मतलब बाई इंक्रीजिंग एक्सपीरियंस, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसको हम, बाई इंक्रीजिंग एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा किसी एक्सपेरिमेंट को करने का, उतनी एरर जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगी। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ एरर्स थी, और इनके अंदर जो हमने रैंडम एरर्स का एक एग्जांपल लेके रिफ्रैक्ट इंडेक्स का हमने पिछले वीडियो में करवा दिया था। अब हम करते हैं कि यदि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं जिनका एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है या डिवीज़न है, उनके अंदर एरर है, तो उनका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न है उसके अंदर एरर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसको, सम का लेके चलते हैं कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी ए या बी, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, उनकी एरर दे रखी हैं, तो हम जो है उनके सम में जो टोटल एरर होती है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास गिवन है ए और बी, 2 फिजिकल क्वांटिटी है और उनका सम करना है। मान लिया कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और उसके अंदर जो एरर है, या जो रिलेटिव एरर बोल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर जो है वो मान लिया वो है हमारे पास डेल ए। ये एरर उसके अंदर है ए क्वांटिटी में, रिलेटिव नहीं है ये, रिलेटिव एरर तो डेल ए बाई ए से आएगा, लेकिन ये ए उसकी मीन वैल्यू है और ये उसके अंदर जो है एरर है। और दूसरी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है बी प्लस माइनस डेल बी, और इनका हमने करना है सम, और सम करके
इनकी एरर निकालनी है। तो मान लिया कि इनको जोड़ने से एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाए हमारे पास सी प्लस माइनस डेल सी, यानी कि ये हो जाएगा इनका मीन सम और ये हो जाएगी उसकी एरर। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि सी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, और हमने अब डिटरमाइन करना है प्लस माइनस डेल सी, ये हमने डिटरमाइन करना है, मतलब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। और ये हो गया हमारे पास ए प्लस माइनस ए प्लस बी। तो हम जब हमारे पास नेट रिज़ल्ट आएगा, फाइनल रिज़ल्ट आएगा, तो वो होगा बेटा सी प्लस माइनस डेल सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए और प्लस में बी प्लस माइनस डेल बी। ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट हो। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब यहाँ पर अगर हम साइन लेते हैं प्लस माइनस का, माइनस प्लस का, दोनों का साइन अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलें कि डेल ए की जगह हमारे पास है 0.3 और डेल बी की जगह है हमारे पास 0.5। अगर हम दोनों का साइन प्लस का माने तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास या तो दोनों प्लस के होंगे, डेल ए प्लस डेल बी होगा, तो उस केस में हमारे पास 0.3 प्लस 0.5 आंसर आ जाएगा 0.8। या हमारे पास डेल ये माइनस का होगा डेल ए और ये माइनस का होगा डेल बी, इसका आंसर आ जाएगा 0.3 माइनस 0.5, आंसर आ जाएगा माइनस 0.8। या भाई डेल ए हमारे पास प्लस का होगा और डेल बी हमारे पास होगा माइनस का, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास आ जाएगा 0.3 माइनस 0.5 दैट इज़ माइनस 0.2। और यहाँ माइनस डेल ए होगा, प्लस का हमारे पास डेल बी होगा जिसका आंसर होगा माइनस 0.3 प्लस 0.5 0.2। ये आंसर होंगे हमारे पास। तो हम देखते हैं कि जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी या तो प्लस की या माइनस की, हमारे पास एक सिग्निफिकेंस बढ़ती है, मतलब ये ज़्यादा इसका रिजल्ट है प्लस और माइनस का ज़्यादा आता है। लेकिन जब इनके डिफरेंट साइन लेते हैं तो इनकी वैल्यू घट जाती है। इसका मतलब हम दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के अगर सेम साइन कंसिडर करते हैं तो रिज़ल्ट कंसिडरेबल होता है, और अपोजिट करते हैं तो थोड़ा सा उसकी वैल्यू लेस हो जाती है। तो इसका मतलब इन दोनों के अगर हम सेम साइन कंसिडर करें तो हमारे पास अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस कॉमन आ जाता है और माइनस के हैं तो माइनस कॉमन। और अगर यहाँ से प्लस कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर भी हमारे पास दोनों का साइन हो जाएगा ऐसे। जैसे कि अगर दोनों प्लस के लिए प्लस ए प्लस डेल बी, इसमें प्लस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के, और दोनों अगर माइनस के लिए माइनस डेल ए माइनस डेल बी, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है प्लस, यानी कि दोनों प्लस के बनते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को कॉमन लेने के बाद हमारे पास एरर बचती ही है। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आएगा भाई, ए प्लस बी को हमने क्या असाइन कर रखा है सी, ए प्लस बी को हमने सी असाइन किया हुआ है, और डेल प्लस माइनस सी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। इधर फिजिकल क्वांटिटी चली हुई है सी प्लस माइनस डेल सी, इधर हो जाएगा ए प्लस बी दैट इज़ सी, और ये प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। इसका मतलब ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस डेल सी, प्लस माइनस डेल सी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट, प्लस माइनस डेल सी। ये दो क्वांटिटीज़ का जो है सम है, और ये जो सम है ये एग्जांपल्स में लागू होता है जो सब्ट्रैक्शन वाले के साथ ही हम करवाएंगे। अब है भाई हमारे पास एरर्स इन सब्ट्रैक्शन। एरर्स इन सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है हम वही है कि दो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, एक है हमारे पास ए प्लस माइनस डेल ए, दूसरी है बी प्लस माइनस डेल बी, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसका रिजल्ट हमने निकालना है सी प्लस माइनस डेल सी में। लेकिन अब है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, यानी कि सी किसके बराबर होगा, सी होगा हमारे पास ए माइनस बी के बराबर, और हमने डिटरमाइन करना है प्लस माइनस डेल सी। तो जब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेन फार्मूले में रखेंगे, यानी कि जो लास्ट रिजल्ट होगा वो हमारे पास ये होगा सी प्लस माइनस डेल सी।
लेकिन वो किसके बराबर होगा कि दोनों क्वांटिटीज़ का सब्ट्रैक्शन। तो जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब जब इस माइनस साइन को हम खोलते हैं तो हमारे पास हो जाता है a माइनस बी, और ये यहाँ से माइनस, ये तो प्लस माइनस डेल ए के बराबर है, और जब माइनस अप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल बी ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा। और सिमिलरली प्रीवियस आर्टिकल की जो तरह है कि हम अपोजिट साइन जो है उनको नेगलेक्ट कर देंगे। सेम साइन का अगर दोनों का सेम साइन लेते हैं तो प्लस माइनस हमारे पास कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा डेल ए प्लस डेल बी। इधर चला हुआ था हमारे पास c माइनस डेल सी। अब ये c के बराबर है तो c प्लस डेल सी इज इक्वल टू सी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, यानी कि हमारे पास प्लस माइनस सी से सी कैंसिल होकर प्लस माइनस डेल सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, डेल ए प्लस डेल बी। ये होता है सब्ट्रैक्शन में भी हमने जो दोनों क्वांटिटीज़ की एरर होती है उनको जोड़ना होता है। अब हम यहाँ पे करते हैं कि एग्जांपल किसी रेक्टेंगल का ले लेते हैं कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मान लिया कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ठीक है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऐसे लिख देते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर, एल की वैल्यू एल प्लस माइनस डेल एल, उसको हमने लिख दिया 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर लगा देंगे पीछे यूनिट। और बी प्लस माइनस डेल बी, इसकी जगह हमने लिख दिया 3 प्लस माइनस 0.2, 4 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब हमने इसका डिटर्मिनेशन करना है किसका, पैरामीटर का। पैरामीटर के अंदर जो है हमने एरर निकालनी है। पैरामीटर मतलब परिमाप। तो जो रेक्टेंगल होता है यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई गिवन है, ये एल है ये बी है, तो इसका परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अब हमने परिमाप के अंदर एरर निकालनी है, तो पैरामीटर जो है उसको हम p मान लेते हैं। चलो p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, s से भी कर सकते हैं। p प्लस माइनस डेल p हमने डिटरमाइन करना है, और वो होगा हमारे पास 2 इंटू एल प्लस माइनस डेल एल, और प्लस में b प्लस माइनस डेल b, ये होगा हमारे पास पैरामीटर। अब हमने इनकी वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू जब रखेंगे हम, p जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, p की वैल्यू, क्योंकि p डायरेक्ट है 2 इंटू, इधर चलेंगे हम 2 इंटू, इसकी जगह लिखा जा सकता है l प्लस बी और प्लस माइनस डेल एल प्लस डेल बी। इसको फिर हम अलग अलग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस माइनस 2 इंटू डेल एल प्लस डेल बी। तो इसका मतलब ये जो रीडिंग है ये हमें p देगी, और ये रीडिंग है ये हमें देगी डेल p। अब हमने निकालना है p, देयरफॉर p इज इक्वल टू, p की वैल्यू जो है सिद्ध हो जाएगी 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, l है हमारे पास 5 प्लस 0.5, यानी इनको अगर हम l की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, तो 5 प्लस 4, p की वैल्यू वही हमारे पास आ गई है 18। अब हमने डिटरमाइन करना है प्लस माइनस डेल p, प्लस माइनस डेल p इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू डेल एल यहाँ पे है 0.5 और डेल p है हमारे पास 0.3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू
0.8 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस 1.6, ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस डेल पी। ये प्लस माइनस डेल पी की वैल्यू है। तो जो फाइनल रिज़ल्ट है वो इस प्रकार लिखा जाएगा, पी प्लस माइनस डेल पी जो है वो कैसे लिखा जाएगा भाई, पी की वैल्यू हमारे पास 18 प्लस माइनस 1.6 और सेंटीमीटर। ये फाइनल रिज़ल्ट होगा। अब हमने निकालनी इसकी रिलेटिव एरर। ये तो फाइनल रिज़ल्ट हो गया। अगर हम निकालना चाहें इसकी रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर होगी भाई हमारे पास डेल पी बाई पी पॉजिटिव करके। तो डेल पी की वैल्यू हमारे पास 1.6 है और पी की वैल्यू हमारे पास 18 है, यानी कि 16/180। तो ये जो रिलेटिव एरर है वही 1.6/18 जो है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8/90, 4/45, 0.088। इसको 2 डेसिमल तक अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 0.09। ये रिलेटिव एरर आ गई। रिलेटिव एरर से अगर हम निकालना चाहें परसेंटेज एरर, तो इसकी जो है परसेंटेज एरर जो है वो पैरामीटर जो है वो क्या आ जाएगी, पैरामीटर की परसेंटेज एरर ये होती है डेल पी बाई पी इंटू 100, यानी कि रिलेटिव एरर इंटू 100। अब रिलेटिव एरर हमारे पास 0.09 आई है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 9% आ गया। तो इस प्रकार हम सम के अंदर जो है एरर डिटरमाइन करते हैं। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि एक स्टूडेंट की जो है, 2 स्टूडेंट है, उनकी एक की हाइट हमारे पास ये है, ये पहले स्टूडेंट की हाइट है h1 और ये दूसरे स्टूडेंट की हाइट है h2। व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इन देयर हाइट। उनकी हाइट के डिफरेंस की जो है ना रिलेटिव एरर वगैरह निकालनी है। तो रिलेटिव एरर उसके लिए डिफरेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो डायरेक्ट यूज़ होगा। अगर उनका डिफरेंस निकालना है हमने, मान लिया कि डिफरेंस हमारे पास h है, तो h की वैल्यू हो जाएगी h1 माइनस h2, तो प्लस माइनस डेल h। तो यहाँ से पहले h ही निकाल लेते हैं। h1 की वैल्यू हमारे पास 5, h2 की वैल्यू हमारे पास 4, तो 5 माइनस 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 1। h इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। अब हमने एरर इन डिफरेंस निकालनी है, तो प्लस माइनस डेल h, तो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस डेल h1 प्लस डेल h2। तो डेल h1 यहाँ पे है 0.3, 0.5 प्लस 0.3, इसका आंसर प्लस माइनस 0.8, ये हो गया प्लस माइनस डेल h। अब रिलेटिव एरर डिटरमाइन करनी हमने, तो डेल h बाई h, इसका मतलब 0.8/1, यानी कि 8/10 हम लिख सकते हैं। रिलेटिव एरर की वैल्यू 0.8 ही ले सकते हैं। ये रिलेटिव एरर होगी किसके अंदर, उनके हाइट के डिफरेंस। अब डिटरमाइन करें इसकी परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर ऑफ डिफरेंस। अब ये डिफरेंस की परसेंटेज एरर जो है वो कितनी होगी भाई, रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.8 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगी हमारे पास 80%। ये एरर है परसेंटेज एरर, ये रिलेटिव एरर। और फाइनल जो रिज़ल्ट है h प्लस माइनस डेल h, वो कैसे लिखा जाएगा, 1 प्लस माइनस 0.8। इस प्रकार हम सब्ट्रैक्शन का करते हैं। तो जैसे कि हमने पैरामीटर में 2 से मल्टीप्लाई था लेंथ का, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन, अगर मेन फार्मूले में मल्टीप्लिकेशन है तो हर जगह मल्टीप्लाई होगा। ये सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस की, सम की और सब्ट्रैक्शन की एरर हमने करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो हम करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड पावर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जितने हमें प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स की उतने ज़्यादा ये फार्मूले क्लियर होते हैं। तो इसलिए हम अपनी बुक में से, चाहे कोई भी हो, उसमें से इस टाइप के एरर के जो है न्यूमेरिकल करके देखेंगे।